हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद शास्त्री और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल माँ भारती हिंदी मंच। दोस्तों, इस क्लास में आज हमारे पास है अचटेट 2023 का पेपर पीजीटी का, और उसमें हम हिंदी का जो पार्ट है उसको हल करेंगे। भाई, ये जो पार्ट है बहुत ही गज़ब का, जो ना, इसमें बहुत ही गज़ब के लेवल के प्रश्न थे। इसमें मॉडरेट से भी कहीं ज़्यादा कह सकते हैं, और शायद अब की बार और भी ज़्यादा हाई लेवल का आएगा, क्योंकि एक तो लाइफ टाइम जो कर दिया है उसका ये कारण है। तो देखें, इसमें हल करते हैं इसको विश्लेषण के साथ। पहला प्रश्न हमारे सामने, विशेषण के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? विशेषण के संबंध में तो देखो, भारतीय संज्ञा से निर्मित विशेषण ये तो है। पवित्रतम विशेषण की उत्तरावस्था ये नहीं है। परिश्रमी गुणवाचक विशेषण ये भी है। आलस्य विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा ये भी है। अब देखो, इसमें जो दूसरा ऑप्शन जो सही है, जो ऑप्शन नंबर 2 है, वो इसका सही हो जाएगा, ये वाला। क्योंकि पवित्रतम जो है वो विशेषण की उत्तमावस्था है, उत्तमावस्था, न कि उत्तरावस्था। उत्तरावस्था बन जाएगी पवित्र तर, ऐसे पवित्र तर ये बन जाएगी इसमें। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस विकल्प में शुद्ध युग्म का सही अर्थ भेद नहीं है? शुद्ध शब्द युग्म का सही अर्थ भेद नहीं है। देखो, बाजी, बाजी का इसने अर्थ क्या दिया? दाव, और वाजी घोड़ा होता है, ये सही है। मेघ हवन होता है, सही है। और मेघ बादल भी होता है, ये भी सही है। ये दोनों सही हैं। आगे देखिए, माणिक्य चर्बी होती है, माणिक्य मछली ये नहीं है, ये वाला गलत हो जाएगा। मुक्ता मोती होता है और मुक्ति मोक्ष होता है, ये भी सही है। ये ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा और चौथा ये सही है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नहीं पूछ रखा है, तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा युग्म संगत नहीं है? तो देखो, पहला क्या इसमें भिक्षुक तत्सम शब्द? हाँ है ये। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? भिखारी, ये तत्सम शब्द है, ठीक है। दूसरा है मस्तक, तद्भव शब्द है, नहीं, ये तत्सम शब्द है, ये हो जाएगा तत्सम शब्द। और इसका मस्तक का तद्भव हो जाएगा माथा, इसका क्या हो जाएगा? माथा, तद्भव शब्द। आगे देखिए, खिचड़ी देशज शब्द है, सही है। अमानत विदेशज शब्द है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है, ये हो जाएगा, क्योंकि मस्तक तत्सम शब्द है, तद्भव नहीं है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस विकल्प का शब्द संधि विच्छेद की दृष्टि से संगत है? यानी कि इसमें ये पूछा है कि कौन सी जो संधि विच्छेद है वो सही है। देखो, कुशासन, कुशासन में क्या है? कुश प्लस आसन दे दिया, नहीं, कुश प्लस आसन होगा इसका, कुश प्लस आसन ये बनेगा। वार्तालाप, वार्ता प्लस अलाप, नहीं, अलाप नहीं होता, आलाप होता है इसमें भी, आलाप, बातचीत जिसको बोलते हैं। आगे देखो, जानकी, जानकी इसका दे दिया जनक प्लस ईस, जनक प्लस ईस, नहीं, तो जनकीस का दो जनकीस बनेगा। आगे है लघुर्मी, लघु प्लस ऊर्मी, ये वाला सही है, लघु प्लस ऊर्मी। लघु
छोटी मात्रा ऊर्मी, ऊर्मी होती है तरंग। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 का। किस विकल्प के समस्त पद में बहुब्री समास का उदाहरण नहीं है? बहुब्री समास का उदाहरण नहीं है पूछा है, यानी कि 3 जो विकल्प हैं उनमें बहुब्री समास है, एक में नहीं है। तो शेषशायी क्षपानाथ, शेषशायी, शेष पर जो शयन करने वाला है अर्थात विष्णु, शेषनाग जिसको बोलते हैं ये तो है बहुब्री समास, क्योंकि विष्णु के लिए प्रयुक्त हुआ है। क्षपानाथ, क्षपा का मतलब होता है रात्रि, नाथ स्वामी, क्षपा रात्रि का जो स्वामी है वो क्या, ये चंद्रमा के लिए प्रयुक्त हुआ है शब्द, यही बहुब्री समास है। दीर्घ श्वास और पाषाण हृदय ये नहीं है। दीर्घ श्वास ये क्रमधारी में हो गया। क्रमधारी में कैसे पता है आपको, कि जहाँ विशेषण विशेष्य रूप में उपमा का बोध हो, तो दीर्घ क्या है विशेषण और श्वास क्या है विशेष्य, लंबा है जो श्वास, ठीक है। पाषाण हृदय, पाषाण के समान हृदय, ये हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 2 वाला। आगे देखते हैं, ये क्रमधारी में बनेगा। आगे देखो क्या होता है। आशुतोष, ये भी शिव के लिए प्रयुक्त हुआ है। आशुतोष का मतलब जो जल्दी ही तुष्ट हो जाते हैं, अर्थात कौन, महादेव शिव। मंदोदरी, मंद है उधर जिसका, मंद का मतलब जैसे मंद तो वैसे धीमा होता है या उसका लेकिन यहाँ उसका अर्थ होगा छोटा। तो मंद है या छोटा है उधर जिसका अर्थात रावण की पत्नी मंदोदरी। पंच सर, 5 हैं सर, फूलों के सर, जिसके पास सर का मतलब बाण, अर्थात कौन, कामदेव। पशुपति, पशुओं के स्वामी, कौन, महादेव। इन तीनों में जो है क्या है, ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4, इनमें बहुब्री समास है। इसमें है क्रमधारीय समास, इसमें क्रमधारीय समास है, तो ये ही इसका, इसमें बहुब्री समास नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस विकल्प का शब्द अन उपसर्ग से निर्मित नहीं है? अन उपसर्ग किसमें नहीं है वो देखो, तो अनंतर, इसमें तो अन उपसर्ग है, कहाँ है देखो, अन, हलंत प्लस अंतर हो जाएगा, है इसमें। अनीति, अनीति इसमें नहीं है भाई, ए और नीति। आगे देखो और देखते हैं, अनिष्ट, इसमें भी है, अन प्लस इष्ट हो जाएगा इसका। आगे देखो, अनाचार, इसका भी अन प्लस अन क्या हो जाएगा, हलंत और प्लस आचार। इन तीनों में है, जो ऑप्शन नंबर जो 2 है उसमें अन उपसर्ग नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस विकल्प के शब्द विदेशज प्रत्ययों से निर्मित हैं? यानी कि सीधी बात इसने पूछी है कि किसमें विदेशज शब्द हैं। देखो, पल्लवित, नीलिमा नहीं, अड़ियल, कसावट नहीं, रिश्वतखोर और रोजगार, ये दोनों हैं। रिश्वतखोर और रोजगार, देखो मैंने बताया था, देखो जय के नीचे ये जो हल्की सा बिंदु दिखाई दे रहा है आपको इस प्रकार से, ये वाला, ये दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार से बिंदु, मैंने बताया था कि ये जहाँ भी है तो वो विदेशी भाषा का शब्द है। तो रोजगार और रिश्वत ये दोनों विदेशी भाषा के शब्द हैं। झगड़ालू, हठीला ये नहीं है। तो और सभी क्या है, देसी भाषा से हो जाएंगे। और ये क्या है, रिश्वतखोर क्या और रोजगार ये हो जाएंगे विदेशज शब्द। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे देखो, पर्यायवाची शब्दों के संबंध में कौन सा विकल्प अनुचित है? पर्यायवाची, तो पर्यायवाची पूछे हैं, चंद्रमा का पूछा है, हिमकर होता है, अमृतांशु होता है और महताब होता है। अमृत अंशु ये भी होता है, महताब भी होता है चंद्रमा का पर्यायवाची, ये सही है। गरुड़, खगनाथ, खगनाथ होता है। वृष भी नहीं होता भाई। भद्रा ये भी नहीं होता।
वृष भी और भद्रा, भद्रा क्या, भद्रा तो लक्ष्मी के लिए, कल्याणी इसके लिए प्रयुक्त हुआ है। और चंदन, चंदन, गोरोचन, मलेज, सर्पावास, ये इसके लिए हुआ है, ये सही है इसके दोनों। गंगा, अमर तटिनी, अद्रिजा और सुरसरी, ये भी सही है। इसका क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा, क्योंकि वृषभी और भद्रा ये दोनों इसके पर्याय नहीं हैं, बाकी और सभी जोड़े सही हैं। अगला प्रश्न देखिए 39 का, वार्तनिक दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। वृतनी यानी कि शुद्ध शब्द पूछे हैं। अभ्यर्थी, त्योहार, अभ्यर्थी, त्योहार, अभ्यर्थी नहीं होता, गलत है ये, अभ्यर्थी होता है, अभ्यर्थी, अभ्यर्थी होता है ये। त्योहार भी गलत है, इसमें एक मात्रा आएगी। आगे देखो, याज्ञवल्क्य और हस्तक्षेप, याज्ञवल्क्य में आधा लय आधा क और ये सही है। हस्तक्षेप ये भी सही है, तो इसका यही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं फिर भी, मैथिली नहीं, गलत है, ये मैथिली होता है, थ को छोटी की मात्रा हो जाएगी। अहिल्या, अहिल्या नहीं होता, ये होता है अहल्या, बहुत बार पूछा गया अहल्या, अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता ही। वैदेही ये भी गलत है। वापिस ये भी गलत है, वापिस नहीं होता, वापस होता है ये, वापस। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, याज्ञवल्क्य और हस्तक्षेप। भाई गजब का पेपर है। आगे देखो, महात्मा गांधी ने भारत को आज़ाद कराया, उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द क्रमशः हैं, यानी कि पद परिचय पूछा है दोनों का, महात्मा गांधी और भारत का। देखो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक, महात्मा गांधी व्यक्तिवाचक संज्ञा हाँ है, भारत जातिवाचक नहीं, व्यक्तिवाचक है ये भी। आगे देखो, जातिवाचक संज्ञा नहीं है महात्मा गांधी, भाववाचक संज्ञा नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा महात्मा गांधी है, 3 का ऑप्शन। और भारत ये भी व्यक्तिवाचक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। व्यक्तिवाचक महात्मा गांधी भी है और भारत भी व्यक्तिवाचक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ संगत नहीं है। मुहावरा पूछ दिया इसने कि सही कौन सा नहीं है। पहला है ऑप्शन, अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर बनना, आत्मनिर्भर बनना सही है ये, बार बार बोलते हैं कि भाई अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, बस हमारी तो यही चिंता है, बस उसके बाद कोई नाव नहीं लेंगे। आगे देखो, अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना प्रयास के कोई चीज़ प्राप्त कर लेना, ये भी सही है, ये भी सही है। एक घाट पानी पीना, एकता और सहिष्णुता होना, ये भी सही है। एक घाट पानी पीना का मतलब जो है, मतलब सभी में एकता और मेलजोल का भाव होना। अगला है, कमान से तीर निकल जाना, किसी का भेद खुलना, ये नहीं है, ये नहीं है भाई। किसी का भेद खुल जाना मतलब भंडाफोड़ होना, रहस्योद्घाटन होना, ये वाला नहीं है। कमान से तीर निकल जाना तो ये गलत हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 4, बाकी और तीनों सही हैं। अगला प्रश्न देखो, क्रिया के संबंध में अनुचित विकल्प चुनिए। क्या कहता है पहले ऑप्शन में, कर्म के आधार पर क्रिया के सहकर्मक एवं अकर्मक 2 भेद माने जाते हैं, सही है। कर्म के आधार पर 2 होते हैं, सहकर्मक और अकर्मक, बिल्कुल सही है। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक होती हैं, नहीं होती, सहकर्मक भी होती हैं और अकर्मक भी होती हैं। आगे देखते हैं क्या है, पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है, उक्त वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया प्रयुक्त हुई है, हाँ हुई है। पिता पुत्र से ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि प्रेरणार्थक क्रिया जहाँ होती है क्या होता है वहाँ पे कि कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से कार्य करवाता है। चौथा है ऑप्शन, बतियाना, लठियाना एवं अपनाना, नाम धातु क्रिया की उदाहरण है, सही है ये, यानी कि संज्ञा और उससे बनते हैं विशेषण से, लात से लतियाना, बात से बतियाना, हाथ से हथियाना,
तो ये सभी नाम धातु क्रिया के उदाहरण हैं, ये सही है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा 2 का है ये गलत है, क्योंकि पर्यायवाचक जो क्रियाएं होती हैं सभी वो ज़रूरी नहीं है कि अकर्मक हो, सकर्मक भी होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 43। सर्वनाम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सर्वनाम के संबंध में असत्य पूछ लिया, यानी कि गलत कौन सा है। देखो, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद हैं, बिल्कुल सही बात है। कोई तथा कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं, सही है ये भी। पुरुषवाचक सर्वनाम के 4 भेद माने जाते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम के तो 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, गलत है ये। और देखते हैं आगे, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास अथवा दूर की किसी वस्तु का बोध होता हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ये भी सही है। कि जैसे वह घर, वह हमारा घर है, ठीक है ना, यह तुम्हारा प्लाट है, यह तुम्हारा पेन है, इस प्रकार से। तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा, अनुचित असत्य पूछा इसने, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, ये तो आप सभी को ही पता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखो, किस विकल्प में विपरीतार्थक युग्म क्या है? असंगत है। अब देखो भाई, नूतन पुरातन होता है, दुराशय सदाशय होता है, ये भी हो जाएगा। दनुज दानव, ये नहीं होगा। दनुज का तो मनुज होता है, दनुज मनुज होता है। जंगम का स्थावर होता है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो ही गलत हो जाएगा, क्योंकि दनुज का मनुज होगा विपरीतार्थक शब्द, और दानव हो जाएगा देव का, दानव तो देव का बनेगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाक्यांश के लिए कल शब्द के संबंध में अनुचित युग्म है कौन सा? जो कानून की दृष्टि से उचित न हो, अवैध, बिल्कुल सही है। आगे देखो, जिसमें कोई छिद्र न हो, निरंतर, ये भी ठीक है। आगे देखो, समुद्र में लगने वाली आग क्या कहलाएगी? दावानल, नहीं। दावानल तो क्या होती है? दावानल होती है जंगल में लगी हुई आग को, जंगल में लगी आग को बोलते हैं दावानल, ठीक है। तो ये कहलाएगी, समुद्र में लगी आग होती है बड़वानल, तो वो होती है बड़वानल, ये गलत है इसमें। जो भोजन रोगी के लिए उचित है पथ्य, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें अनुचित युग्म कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर 3 यही हो जाएगा इसमें। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही है। आगे देखते हैं, 45 ही प्रश्न थे इसमें, 45 ही प्रश्न थे। तो भाई ये थे आज के प्रश्न। 2023 का पीजीटी का पेपर था ये, अच्छा लेवल था प्रश्नों का। तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं जल्द ही अगली कक्षा में। और व्याकरण के जो टॉपिक हैं, वर्ण का हो चुका है हमारे इस चैनल पर, वर्ण का हो चुका है बहुत ही अच्छे तरीके से। वर्ण का टॉपिक पढ़ने के बाद जो क्लास है थी उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, एक भी। और वहाँ से जो है 101% आपके जो 1 या 2 प्रश्न आएंगे वो सही होंगे। दूसरा, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य और सरल वाक्य, यानी कि रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं वो हो चुका है। उच्चारण स्थान का एक टॉपिक हो चुका है गजब का, उसमें गजब की ट्रिक बताई गई है। तो जिसने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। और जो साथी आज नए जुड़े हुए हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लेकिन अपने साथियों को शेयर नहीं करते हो भाई, शेयर कर दिया करो।
एक जो है ना थोड़ा सा अंगूठे को ही जो है ना थोड़ा सा तकलीफ़ होती है, किसी का भला हो जाए। तो मिलते हैं दोस्तों जल्द ही अगली कक्षा में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।